हज़रत बुखारी कहते इस जुमले पर, वो कहते हैं कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो गवाही बच्चे ने दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो काला इन्नी अब्दुल्ला, गवाही ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद दी। फरमाया हज़रत आयशा पर, नबी के घराने पर, नबी की इज्जत पर, नबी की आबरू पर जब तोहमत लगी तो फिर गवाही अल्लाह ने बच्चे से नहीं, गवाही अल्लाह ने नबी से नहीं, गवाही अल्लाह ने खुद क़यामत तक कुरान में दर्ज कर दी। इस 17 रमज़ान मुबारक को नबी अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन, सारे कह दो, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात मुबारक का दिन है। हमारी निस्बत है, हमारा एक ताल्लुक है, हमारा एक सिलसिला है सहाबा से और सहाबा वालों से, सहाबा के घर से, फरमाया ईमान वालों से, ईमान वालों के घर से हमारा एक ताल्लुक है, एक निस्बत है। फरमाया हज़रत आयशा तनन्नुहा 17 रमज़ान को वफ़ात पाई, 63 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। कितनी? 63 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। फरमाया 48 साल नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात मुबारक के बाद जिंदा रही। फरमाया 4000 शागिर्द हैं इनके, कितने? 4000 शागिर्द हैं आयशा के। फरमाया 2210 रिवायात नकल की हैं। फरमाया दीन जो हमें मिला है ना, अगर दीन के 4 हिस्से करो, कितने? और दीन के 4 हिस्से करो तो चौथा हिस्सा हज़रत आयशा से है, चौथा हिस्सा ये मकाम है हज़रत आयशा का। फरमाया इन पर बात मुझसे कहते हैं, इन पर काफिरों ने तोहमत लगाई। क्या की? वो वाकया इफ्क सुन रखा है ना, वो ये जो गिले शिकवे करते हैं, सहाबा पे भोगते हैं, हज़रत उम्मुल मोमिनीन पे तबर्रा करते हैं, बातें करते हैं। फरमाया वाकया इफ्क है कि मुनाफिकीन ने फरमाया हज़रत आयशा पर तोहमत लगाई, कि गलत काम की तोहमत लगाई हज़रत सफ़ान का नाम लेकर। फरमाया हज़रत आयशा तआला बीमार थी, 1 महीना पूरा बीमार रही। फरमाया बहुत बीमार थी, तो 1 महीने के बाद इनको पता नहीं था कि मेरे बारे में तोहमत लगाई जा रही है। फरमाया ये उम्मे मिस्ता उनके साथ ये कज़ाए हाजत करने गई तो उनका पाँव फिसला, उनकी चादर अटक गई कहीं, तो उसने कहा मिस्ता हलाक हो जाए। हज़रत आयशा ने कहा मिस्ता को बद्दुआ क्यों देती हो, वो तो बदर में शरीक हुए थे, आप उनको बद्दुआ देती हो। तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं है। फरमाया क्या? फरमाया उसने तोहमत लगा रखी है आप पर, उसने तोहमत लगा रखी आप पर। हज़रत आयशा पहले बीमार थी, मजीद बीमार हो गई। जब घर पहुंची नबी अस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊँ, इजाज़त है? नबी अस्सलाम फरमाया चली जाओ, क्योंकि हज़रत आयशा देख चुके थे कि मैं पहले जब भी बीमार होती नबी अस्सलाम बार बार मेरी इयादत करते, बार बार मुझसे पूछते, लेकिन अब थोड़ा सा आते हैं, सलाम करते हैं, थोड़ा पूछते फिर चले जाते हैं, कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। मुझे भी पता नहीं लग रहा था कि बात क्या है। फरमाया जब नबी अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दी तो ये गए और अपने अब्बा अम्मा से कहा, तो उन्होंने कहा, इनकी अम्मी ने कहा कि बेटी फिक्र न कर, जो खूबसूरत हो, जिसका किरदार पाक हो और जो इल्म में फजीलत रखती हो और जिससे नबी अस्सलाम मोहब्बत करते हो, उसके जलने वाले ज्यादा होते, उसके जलने वाले ज्यादा होते, फिक्र न कर। तो उन्होंने कहा अम्मा फिक्र कैसे ना करूं, ये बात तो दुनिया में फैल रही है, मुझ पर तोहमत लग रही है। फरमाया अब नबी अस्सलाम भी परेशान थे, चूंकि नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत आयशा से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। एक साहबी थे, उन्होंने पूछा मजमे में, जैसे आप बैठे ना, ऐसे पूछा कि अल्लाह के नबी आपको किससे मोहब्बत है? तो नबी अस्सलाम ने फरमाया आयशा से। किससे? कोई बात ही खत्म कर दी, किससे? आयशा से। फरमाया नहीं नहीं मर्दों में से। फरमाया आयशा के बाप से। 2 मरतबा आयशा का नाम लिया। कितनी? पहले भी आयशा, फिर जब मर्दों की बात कहा आयशा के बाप से। अबू बकर नहीं कहा, क्या कहा? आयशा के बाप से। ये मोहब्बत थी नबी अस्सलाम के आयशा से। नबी अस्सलाम खुद भी परेशान थे। नबी अस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बुलाया और कहा कि बताओ क्या करूं, ये वाकया पेश आगे क्या करूं? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी मेरी तो बेटी है, मैं क्या कहूं, आपका जो फैसला होगा मुझे कबूल है। मुझे ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पता कौन थे? ये वो थे जो कहते थे मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं, आपका दीदार करना, आप पे अपना माल खर्च करना और अपनी बेटी को आपके निकाह में देना। ये वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। उनका जवाब सुनो, उन पर क्या गुजर रही होगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर कि मेरी बेटी पर तोहमत। और फरमाया नबी अस्सलाम ने हज़रत उस्मान को बुलाया, हज़रत उस्मान से पूछा क्या राय है? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हमने तो देखा है कि एक मरतबा मस्जिद की तरफ आ रहे थे तो आपके जूते मुबारक पर कोई बैर की गंदगी लग गई, तो जिब्रील अमीन को अल्लाह ने भेजा और कहा कि इन नबी अस्सलाम को रोकें कि मस्जिद में ना जाएं, पहले जूते को साफ करवा लें। फरमाया आपकी जूतों पर अल्लाह गिलादत बर्दाश्त नहीं करते, गंदगी बर्दाश्त नहीं करते, तो आपके बदन के साथ जो लगी होगी, जो आपके साथ वहाँ आपके साथ रही होगी, फरमाया जिनका उठना बैठना खाना पीना आपके साथ होगा, फरमाया अल्लाह वो कैसे गंदी दे सकते हैं, वो अभी अल्लाह गंदी नहीं दे सकते। फरमाया फिर नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली तो हो नहीं रही थी, फरमाया परेशानी थी ना जी, फरमाया वही उतरी नहीं थी। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को बुलाया। किसको बुलाया? हाँ, हज़रत अली से पूछा। हज़रत अली ने 2 बातें की, एक तो नबी अस्सलाम की तसल्ली के लिए और एक हज़रत आयशा की बरात के लिए। एक बात यह की, फरमाया कि हज़रत अली से कि हज़रत अली ने फरमाया अर्ज़ किया अल्लाह के नबी कि आपको कोई तंगी तो नहीं है, औरतें तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई मसला नहीं है, और से निकाह कर लेंगे।
ये तसल्ली थी, ये क्या थी कि फिक्र की जरूरत नहीं है, अगर कोई ऐसा काम हो गया है तो आपका किसी और से निकाह कर देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। फरमाया दूसरी बात यह कि क्या अल्लाह के नबी आपके वजूद मुबारक पर फरमाया अल्लाह नापाक मक्खी बैठना गवारा नहीं करते, तो आपके घर में अल्लाह नापाक औरत को कैसे रखते? यह अली ने फरमाया। फिर नबी अस्सलाम ने हज़रत उमर को बुलाया। किसको बुलाया? जिसके बारे में फरमाया लौकान आबादी नबी लखान उमर, फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। जब उसको बुलाया, पूछा, हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के नबी मेरा सवाल आपके जवाब से पहले यह है, मेरा सवाल सुन लें। फरमाया मेरा सवाल यह है, आप ये बताएं हज़रत आयशा से जो आपने निकाह किया था वो आपने खुद किया था या अल्लाह ने हुक्म दिया था? कैसा पाबंद किया, कैसी तवज्जो कराई? फरमाया आपने जो निकाह किया वो खुद किया था या अल्लाह ने हुक्म दिया था? तो नबी अस्सलाम ने फरमाया निकाह तो बड़ी दूर की बात है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मैं तो अपनी मर्जी से बोल भी नहीं सकता, निकाह अल्लाह के हुक्म से हुआ था। जिब्रील अमीन इनकी रेशम के कपड़े पर तस्वीर लगी हुई लाए थे, मुझे 3 दिन तक दिखाते रहे कि ये आपकी बीवी है। फरमाया अच्छा। फरमाया जब जिस अल्लाह ने दिया है फिर उस अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह जाने उसका काम जाने। अब नबी अस्सलाम बैठे हैं, अब गए नबी अस्सलाम हज़रत आयशा के पास। अब हज़रत आयशा सारी फिक्रमंद है, मुनाफिकीन वावेला कर रहे हैं, इर्द गिर्द शोर मचाते हैं, वो कहते हैं कि ईमान वालों को नुकसान पहुंचाया जाए और नबी अस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई जाए। फरमाया सारे बैठे थे, नबी अस्सलाम पहुंचे, हज़रत सिद्दीक और उनकी अहलिया हज़रत आयशा सारे बैठे थे। फरमाया बैठे तो नबी अस्सलाम ने हज़रत आयशा को खिताब किया कि आयशा अगर आपसे कोई जुर्म हो गया है, अगर आपसे कोई जुर्म हो गया है तो आप इकरार कर लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाला है, अल्लाह गुनाहों को, और अगर आप बरी हो तो अल्लाह आपकी बरात कर देगा। तो हज़रत आयशा चूंकि उम्र में छोटी थी, इधर बड़े बैठे थे, ये सहाबा ने अदब सिखलाया है कि जब बड़ा बैठा हो तो बड़ा बैठ कर बात करेगा, छोटा नहीं करेगा, छोटा नहीं करेगा। एक वाक़या आया, एक साहबी है ना, वफद आया तो उसमें एक बंदा बात करने लगा, नबी अस्सलाम ने पूछा कि तुम में बड़ा कौन है? फरमाया ये। फरमाया तू चुप कर, तू बोल। अदब सिखलाया है कि जब बड़ा बैठा हो तो बड़ा बात करेगा, छोटा बात नहीं करेगा। फरमाया हज़रत आयशा ने अपने बाप से कहा, अब्बू जी आप जवाब दो मेरे बारे में, आप तो मेरे किरदार को जानते हो, मेरे अफ़ाल को जानते हो, मेरे अमाल को जानते हो, आपके घर में पली बड़ी हूं, आप जवाब दो। तो अब्बा ने कहा ये नबी अस्सलाम है, मैं क्या कहूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर अम्मा से कहा, अम्मा ने भी यही जवाब दिया, अम्मा ने भी। फरमाया फिर हज़रत आयशा ने फरमाया कि बात सुनो, आपको लोगों ने बातें बतलाई और मेरे बारे में गलत तुहमत लगाई, आप दिल में तस्दीक कर चुके हो। अब दिल में तस्दीक, अगर मैं अब कह भी दूं कि मैंने ये काम नहीं किया था तो तुम मानोगे नहीं, तुम मानोगे नहीं। मैं अल्लाह पे भरोसा करती हूं जैसे यूसुफ सलाम के अब्बा ने किया था कि फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, कि मेरा अल्लाह मदद करेगा, मैं सब्र करती हूं, अल्लाह मदद करने वाला है सब्र करने वालों की। फरमाया अभी ये बात करके हज़रत आयशा गए, अपने बिस्तर पर आराम किया। फरमाया इधर से वही उतरना शुरू हो गई, इधर से वह बात सुनो, अल्लाह का कलाम सुनो। हज़रत बुखारी कहते इस जुमले पर, वो कहते हैं कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो गवाही बच्चे ने दी, हदीस सलाम पर तोहमत लगी तो काला इन्नी अब्दुल्ला, गवाही सलाम ने खुद दी। फरमाया हज़रत आयशा पर, नबी के घराने पर, नबी की इज्जत पर, नबी की आबरू पर जब तोहमत लगी तो फिर गवाही अल्लाह ने बच्चे से नहीं, गवाही अल्लाह ने नबी से नहीं, गवाही अल्लाह ने खुद क़यामत तक कुरान में दर्ज कर दी। फरमाया नबी जी इन्नल्लज़ीना जाऊ बिलिफ्की उस्वतुम मिनकुम ला तहसबू शर्रन लकुम, ये जो तोहमत लगाने आए थे फरमाया इन्होंने गलती की है, ये हलाकत में पड़ गए हैं। फरमाया अल्लाह ने ये कानून बनाया अल खबीसातु लिल खबीसीन, वो नापाक औरतें वो तो नापाक मर्दों के लिए हैं, नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए। कयामत तक अल्लाह ने उसूल तय कर दिया है कि सुनो, अगर किसी को शक होने लगे तो ये उसूल देख ले कि नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं। नबी खुद भी पाक, नबी की बीवी भी पाक, नबी की बीवी भी। हज़रत आयशा फरमाती थी कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह मेरे लिए कुरान उतारेंगे, मैंने ये समझ रखा था कि अल्लाह नबी इस्लाम को ख्वाब में बता देंगे कि आयशा सच्ची है, आयशा बरी है, आयशा पाक है। फरमाया अल्लाह ने कुरान उतारा, जब कुरान उतरा तो उनकी अम्मी ने कहा हज़रत आयशा की कि उठो नबी इस्लाम की तरफ, यानी नबी इस्लाम की तरफ। फरमाया नहीं 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 नहीं, मैं नबी इस्लाम की तरफ नहीं उठूंगी, इल्लल्लाह, मैं अपने अल्लाह के आगे उठूंगी, मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगी जिसने मेरी बरात का ऐलान किया है, जिसने मेरी बरात का, ये अल्लाह ने मकाम दिया था हज़रत आयशा को। किसको? अब ऐसे पाक घराने को, ऐसे पाक घराने को अगर कोई तोहमत लगाए और जिसकी बरात अल्लाह ने कुरान में दर्ज कर दी हो कि ये पाक है, तो ऐसी औरत को जो नापाक कहे वो खुद नापाक है। वो क्या है जी? वो खुद नापाक है, वो खुद मलून मरदूद है, वो खुद जलील है, वो खुद रजील है। फरमाया वो खुद मुनाफिक है कि ये मुनाफिकों की अलामत है नबी के घराने पे बात करना। तो इसलिए अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा और सुना अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।